हैं, साथ ही उत्तराखंड के स्टेट हेड प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अमर सदाना हमारे साथ हैं। इसके अलावा कानपुर से हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, इस बार जो गर्मी है वो लोगों के पसीने निकालने को आमादा है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया, यानी कि आने वाले जो वक्त है गर्मी के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल अंकिता जी, और अगर मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये चेतावनी दे दी है कि मार्च से लेके मई तक के बीच का जो महीना रहेगा उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो आप देखिए अभी भी जो है लू चल रहा है, यानी कि जब 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान होता है तब लू होता है और वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो मार्च का महीना शुरू होते ही 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, जो कि अपने आप में है सामान्य टेम्परेचर से ज़्यादा है। क्योंकि जब फरवरी और मार्च का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हल्का फुल्का ठंड रहता है, तभी इसे स्प्रिंग और ऑटम कहा जाता है, जहां पर लोग को थोड़ा अच्छा अनुभव होता है। लेकिन इस बार की गर्मी ने तो लोगों को ये अंदाज़ा ज़रूर दिला दिया है कि इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है वो बहुत सॉलिड पड़ने वाली है और लू से बचना होगा लोगों को, क्योंकि जो गर्म हवाएं चलती हैं वो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर के आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो वेदर रहा, हम लोग लगातार डिस्कशन भी कर रहे थे कि आप देखिए किस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो है इस बार बहुत कमज़ोर रहा, क्लाइमेट चेंज रहा, इस वजह से जो है डिस्टर्बेंस रहा। और वेदर का ये नतीजा है कि अब जो गर्मी का अनुभव है वो हमें फरवरी के महीने से ही बहुत ज़्यादा ही देखने सुनने को मिल रहा है। तो इसमें यही है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है और मौसम विभाग भी समय समय पर चेतावनी देकर लोगों को अलर्ट करते रहता है। जी अंकिता जी। बिल्कुल, उत्तराखंड की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रवीण, उत्तराखंड में किस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? में बाकी राज्यों से स्थिति जो है थोड़ी अलग है। यहाँ पर अभी भी रात की का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 13 डिग्री है और अभी की बात करें तो दिन में 24 डिग्री के आसपास है। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ज्यादा अभी गर्मी नहीं हुई है, लेकिन दिन की जो धूप है उसमें काफी गर्मी देखी जा रही है। और निश्चित तौर पर मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार उत्तराखंड में भी गर्मी ज्यादा महसूस होगी। अभी तक हालांकि वैसी गर्मी नहीं पड़ी है, खास करके जो पहाड़ी इलाकों में दो जो जनपद है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर गर्मी का सितम अभी से देखने को मिल रहा है। एक वजह यह भी है कि इस बार बारिश कम हुई है और बर्फबारी भी कम हुई है, तो एक संकट तो ये भी है कि पानी संकट है, जल संकट होगा ही। और दूसरी तरफ गर्मी की अगर तपिश बढ़ेगी तो फिर उससे भी चिंता की बात है। तो पूरे देश के लिए परेशानी है, इस बार गर्मी बढ़ने की संभावना है। तो उत्तराखंड अछूता नहीं, लेकिन यह है कि दूसरे राज्यों से चूंकि हिल स्टेशन है, यहाँ पर ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी गर्मी की अनुभूति कम होगी, लेकिन कुछ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर गर्मी अभी से देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और कानपुर में क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रह सकती है? पंकज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मार्च से जो मई तक का वक्त है उस दौरान गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। जी अंकिता जी, बिल्कुल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से अलर्ट जारी करते हुए ये बात कही है कि जो मौसम है वो मार्च के महीने से मई के महीने तक अपनी करवट ले चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। जहां की अगर बात करें आज वर्तमान मार्च जो शुरू हो चुका है उसमें 1 और 2 तारीख की टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो लगभग 26 से 27 डिग्री कंटिन्यूअसली बना हुआ है, जहां पर गर्मी का प्रकोप, गर्मी का दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग जो है वो दुपट्टे के सारे जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं कैप के माध्यम से और दुपट्टों के माध्यम से अपने शरीर को, अपने सर को ढककर, अपने चेहरे को ढक करके विद्यालय से जब वापसी करते हैं, क्योंकि विद्यालय की अगर बात की जाए तो सुबह से विद्यालय का समय है, लेकिन दोपहर में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो उस समय गर्मी का जो पारा है वो अपने प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि 3 बजे के आसपास की अगर बात की जाए। वहीं अगर बात करें तो डॉक्टर्स ने भी इन सब चीजों के बारे में ये बात बोली है कि ज्यादा से ज्यादा पेयजल का इस्तेमाल करें, ठंडे स्थानों पर ही रहें, धूप में ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो लेबर क्लास के लोग हों या अन्य लोग हों।
वहीं अगर बात करें मौसम की, तो मौसम इस समय अपने तापमान जो है उसका बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसको देखते हुए कि आने वाले मई के महीने तक, अप्रैल और मई का महीना जो है, लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी के सितम को झेलना पड़ेगा। जी अंकिता जी। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में अमूमन मौसम अच्छा रहता है, लेकिन इस बार पूरे देश भर में गर्मी का कहर अभी से देखने को मिल रहा है। अमर, छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अब मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है और गर्मी का दस्तक साफ महसूस होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो लगातार जो है 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके बाद जो है 2 दिनों तक तापमान में किसी तरह से बदलाव नहीं होगा। हम आपको बता दें कि राहत की जो बात है वो है कि न्यूनतम तापमान में अगले 7 दिनों तक ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले जो आने वाले दिन है उसमें तापमान लगातार बढ़ेगा, जिससे दोपहर में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस होगा। फिलहाल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क है और बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं जताई गई है। गर्म होंगे शहर और लेकिन जो पहाड़ी इलाका है उसमें भी गर्मी देखने को मिलेगी। रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, यानी सुबह और देर रात हल्की ठंडक बनी रह सकती है। अगले 7 दिनों तक की बात कर ले तो न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है। और मौसम एक्सपर्ट की माने तो एक ऊपरी हवा का जो चक्रवात है परिसंरचना राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें करीबन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से जो सक्रिय है, उसके वजह से भी छत्तीसगढ़ जो है फिलहाल शुष्क रहने की संभावना इस पर जताई गई है। हालांकि जो निम्न स्तर पर बंगाल की जो खाड़ी में जिस तरह से नमी आई है उसमें भी प्रदेश में किसी तरह से जो बादल छाए रहने और मौसम में गिरावट की संभावना नहीं जताई गई। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इस बार जो गर्मी है वो अभी से तेवर दिखाने उसने शुरू कर दिया, और ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरह से गर्मी परेशान करेगी उसका अंदाजा यहाँ पर साफ तौर पर